Hello my dear students, welcome back to the online class of English. Let's learn a new topic, that is report writing. Today we are going to start report writing here. रिपोर्ट राइटिंग आपके जैसे कि ऑप्शन है, रिपोर्ट के ऑप्शन में आता है, रिपोर्ट के ऑप्शन में है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसमें इसके ऑप्शन में ये है और ये 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स कवर करता है। ये जो राइटिंग टॉपिक है आपका 7 नंबर कवर करता है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्चुअल के बजाय रिपोर्ट राइटिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले अपन रिपोर्ट राइटिंग है वो करने जा रहे हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में दे सकते हो, ए रिपोर्ट ऑन लगा कर क्या जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर क्या है आप लिखोगे तो यहाँ पर टाइटल का नाम आ जाएगा। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है या कोई बैंक रॉबरी है, इस तरह से कोई भी टॉपिक आता है तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि रिपोर्ट ऑन ए ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह से। और उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है वो यहाँ से देखो, इसकी जो नीचे एक लाइन ब्लैंक, एक लाइन आपको क्या छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करना है बाय लगाकर अपना नाम लिखना है और फिर रिपोर्टर लिखना है, क्योंकि रिपोर्टर लिखता है। रिपोर्टर के बाद में जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो क्या है वहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम लिखेगा, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, जो भी इस तरह से। जैसे कि भाई राकेश है कौन, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्टर है, पत्रकार है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, नेम ऑफ द प्लेस। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है वो कौन सी जगह पर आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर उस स्थान का नाम और फिर डेट आ जाएगी। डेट में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट लिखना है, कौन सी डेट है। और फिर आगे से आपको सिर्फ एक, जैसे कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो किस तरह से आयोजित किया गया, वो सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर, आपको एक समाचार के तौर पर लिखना है। उसमें अपने जैसे कि अपने व्यूज़ है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करने हैं, इस तरह से। यहाँ पर कोई सजेशन वगैरह नहीं देना आपको। तो इस तरह से क्या है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये चेंज आते रहता है, जैसे कि करेस्पॉन्डेंट का अर्थ क्या होता है, संवाददाता, इसका अर्थ होता है संवाददाता। आप करेस्पॉन्डेंट भी लिख सकते हो। क्राइम रिपोर्टर, याद रखना, यदि आप क्राइम रिपोर्टर लिखोगे तो जैसे कि कोई बैंक डकैती हुई है या कोई हत्या हुई है, रेप हुआ है, इस तरह के लिए क्या है क्राइम रिपोर्टर आप लिखोगे। या कोई महिलाओं पर अत्याचार से रिलेटेड है तब क्राइम रिपोर्टर लिखोगे। स्टाफ रिपोर्टर भी, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स, इसकी जगह पर आप स्टाफ रिपोर्टर भी लिख सकते हो, जिससे क्या है समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो भी ऑफिस में कि अपने स्टाफ का एक कर्मचारी है। यहाँ पर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट रिपोर्टर भी लिख सकते हो। इसलिए याद रखना सबसे अच्छा है लिखना, एक तो ये यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा और एक स्टूडेंट रिपोर्टर। ये 2 बातें हैं, ये आप लिख सकते हो, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो ये और चाहे ये। जैसे कि स्कूल है, स्कूल की भी एक मैगजीन होती है जो सालाना छपती है, उसमें जो भी गतिविधियां होती हैं स्कूल में, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कंपटीशन के, जो भी इस तरह के न्यूज़ है, और जैसे कि अपना क्विज कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, इस तरह के जो कंपटीशंस होते हैं उनमें एस्से राइटिंग है। तो इसमें जो भी क्या है स्टूडेंट्स है वो पार्ट लेते हैं उसमें, और इस तरह से जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट है वो उसमें क्या है दी जाती है, मैगजीन में दी जाती है। इसलिए स्टूडेंट है वो भी रिपोर्ट जारी कर सकता है, तो वहाँ पर ही लिखेगा क्या, बाय लगाकर अपना नाम, क्लास भी लिख सकता है, लेकिन नाम के बाद में यहाँ पर वो लिखेगा रिपोर्ट की जगह पर, रिपोर्टर की जगह स्टूडेंट रिपोर्टर, ये लिखेगा बस स्टूडेंट रिपोर्टर।
स्टूडेंट है वो स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकता, कहने का मतलब है नो प्रॉब्लम। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह से बाद में क्या है, देखो नेम ऑफ द प्लेस, डेट ऑफ राइटिंग, सिर्फ स्थान का नाम, जैसे गुड्ढा की बात है तो गुड्ढागोड़ जी और ये डेट आ गई और सीधा वर्णन करना शुरू कर दिया, बस इतना ही करना पड़ता है। एक न्यूज़ के तौर पर समाचार बताना कि हमें किस तरह से क्या करना है बस। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इसके ऑप्शन में आता है, उसमें सब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल, तथ्यात्मक, वास्तविक। और यहां पर जैसे कि ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, सपोज करो एक बैंक रॉबरी है, बैंक रॉबरी के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए कहा जाता है, तो आप इस तरह से फॉलो करोगे, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आप बैंक रॉबरी पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या रिपोर्ट नहीं लिखना है, सीधा लिखोगे आप ए बैंक रॉबरी, बस ये रिपोर्ट का जिक्र नहीं करोगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर इनको भी नहीं स्टार्ट करोगे, सीधा आपको लिखना स्टार्ट करना है कि जो बैंक डकैती है वो कब हुई, किस तरह से हुई, वो आपकी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गई। बस अंतर इतना ही है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में टाइटल दिया और सीधा क्या है ये पेज है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, बस जो बताना शुरू कर दिया, बस यही है। और ये सब क्या है, रिपोर्ट की राइटिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब अपन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। इन दिस क्लास दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।